बरेली नगर निगम द्वारा 17 नवंबर तक ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली अथवा अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन न किए जाने पर महानगर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी के नेतृत्व में बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद फैक्स द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेजकर कार्य सरकार में लापरवाही की शिकायत कर मामले में गंभीरता से संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर 31 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित की जाने वाली सूची उपलब्ध करवाकर उस पर पूर्ण दावा आपत्ति लेकर निस्तारित करने के उपरांत की अंतिम सूची प्रकाशित करने की बात कही है। इसकी जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने पत्रकारों को बताया कि आज के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। हमारी पूरी निगाह थी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो गाइडलाइन उन्होंने तय की थी 31 अक्टूबर को महानगर के पूरे 80 वार्डों पर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पर उन्हें मतदाता सूची का प्रकाशन करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। प्रकाशन करने के बाद उन्होंने कहा कि आप उसी से मदर कॉपी है आप उसे देखकर अपने आपत्ति कर सकते हैं। तो जब मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची थी ही नहीं तो हम किस तरीके से जो है उसका जो है हम लोग आपत्ति करते हैं। एक बात, दूसरी उसके 31 के बाद फिर 7 तारीख उन्होंने रखी, 7 तारीख को भी प्रकाशन नहीं किया उन्होंने। फिर जब हमने बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया, चूँकि उप जिला निर्वाचन अधिकारी जो ADM हैं उनसे बराबर हमारा संपर्क बना हुआ था, हमारी बात हो रही थी। अब कल अंतिम प्रकाशन है, बीच में आपने प्रकाशन किया नहीं, अंतिम प्रकाशन आप कर दोगे तो फिर आप कहोगे आपने भाई जो आपत्ति करनी थी वो करी नहीं। तो जब आपने प्रकाशन किया नहीं तो हम आपत्ति करते कैसे। तो जो मतदाता सूचियों में कमियां खामियां थीं उनको लेकर हम आदरणीय जिला अधिकारी महोदय से मिले और एक एक बिंदु पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई, सारी चीज़ें हमने उनको बताई। जिला अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जो कमियां हैं जो खामियां हैं उन्होंने तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को लिखा और उनका हम दूर करेंगे, ये आश्वासन दिया उन्होंने। हमें डर है कहीं ना कहीं साजिश के तहत तमाम वार्डों के, मिसाल के तौर पर हमारे पार्षद बैठे हैं यामीर साहब, इनके वार्ड में दूसरे वार्डों के वोट शामिल कर दिए और ऐसे तमाम वार्ड हैं उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। एक सोनू कश्यप हैं, उनके भी एक वार्ड में दूसरे वार्ड के वोट जोड़ने की बात हो रही थी। तो लोग इस तरीके से चुनाव को जीतना चाहते हैं, जनता में तो नहीं है लेकिन तिकड़मबाजी से जीतना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता एकदम निगाह अपनी बनाया हुआ है सब पर और हम गड़बड़ी किसी हाल में होने नहीं देंगे। हर हाल में हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव में अब तक आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हुई है? नहीं, देखिए अभी हमारे प्रभारी आए थे ब्रजेश यादव जी, विधायक सहसवान, तो उस दिन तो बड़ी तादाद में लोगों ने आवेदन किए थे क्योंकि जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो लखनऊ से नहीं आ पाया था। तो हमने वैसे ही आवेदन ले लिए थे और दिन प्रतिदिन अब लोग आ रहे हैं, उसका ऑफिशियल फॉर्मेट आ गया है, वो हम लोग बराबर लोगों को दे रहे हैं वो। अच्छा, इसमें देरी का कारण है चूँकि आरक्षण नहीं हो पाया, आरक्षण की वजह से बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग आवेदन ले रहे हैं बराबर। मेयर सीट पर अगर सामान्य या ओबीसी होती है जी, तो संभावित प्रत्याशियों में कौन कौन से नाम मिल सकते हैं, कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए समय से पहले कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, लेकिन जो हमारी तैयारी है, अगर जनरल रहती है तो जनरल पर हमारे पास 4-4, 5-5 नामों का पैनल है। उन 5 नामों में महिला भी है, अगर जनरल महिला होती तो उसमें महिला भी शामिल है। जनरल में भी 5 नाम है हमारे पास। इसी तरीके से अगर ओबीसी होती है तो उसमें भी 5 लोगों का हमारे पास 5-5 नाम हैं, उसमें भी महिला है। इसी तरीके से अगर एससी में हो जाती है सीट तो उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छे नाम हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बरेली वासियों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बात चौंकाने वाला कैंडिडेट होगा और परिणाम भी पहले से बहुत अच्छा होगा। जैसा कि मैं देखता हूँ आजकल, मैं रात तक बैठ रहा हूँ यहाँ,
लेकिन जब तक मैं बैठा हूँ ये हमारा कार्यालय भरा रहता है, लोग बराबर आते जाते रहते हैं। तो जनता के रुझान से ये पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी 60 प्लस सीटें जीतने जा रही है। वैसे तो टारगेट हमारा 80 का है, लेकिन 60 तो हर हाल में हम लोग जीत लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।